नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है। हम इसे केवल भाई बहन के त्यौहार के रूप में जानते हैं, पर सच मायने में यह एक रक्षा कवच का रूप है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। भविष्य पुराण के अनुसार देवराज इंद्र को उनकी पत्नी सुचि ने सर्वप्रथम रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा इस प्रकार है। सतयुग में वृतासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इसे वरदान था उस पर उस समय के बने किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इंद्र बार बार युद्ध में हार जा रहे थे। देवताओं की विजय के लिए महर्षि धरती ने अपने शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से इंद्र को वज्र प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र इस अस्त्र को लेकर युद्ध के लिए जाने लगे तो पहले अपने गुरु बृहस्पति से आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं वृतासुर से अंतिम बार युद्ध करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं विजय होऊंगा या वीर गति को प्राप्त होकर ही लौटूंगा। देवराज इंद्र की पत्नी अपने पति की बातों को सुनकर चिंतित हो रही थी। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र की रक्षा तथा युद्ध में उनकी विजय के लिए देवता राज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को आदेश दिया कि वह एक रक्षा सूत्र ले और उसे मंत्रों से आमंत्रित करके इंद्र के हाथों में बांध दे। गुरु के आदेश पर इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र लिया और उसे मंत्रों इत्यादि से आमंत्रित किया और इंद्र के हाथों में बांध दिया। इस सूत्र को बांधकर जब देवराज इंद्र युद्ध के मैदान पर गए तो उनका साहस और बल अद्भुत दिख रहा था। देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध कर दिया और फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यह कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि पति और सुहाग की रक्षा के लिए रक्षाबंधन के दिन पत्नी को भी पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस घटना के पश्चात ही रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। चूँकि यह घटना सावन मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन केवल बहन अपने भाई को नहीं अपितु ब्राह्मण राजाओं को तथा पुरोहित अपने यजमानों को भी राखी बांधते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।